तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कोलिजन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है मूवी की मेन कैरेक्टर ग्लोरी, जो कि अपने बंदे के साथ में रहती है। पर उसका बंदा उससे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो काफी ड्रिंक करती है और इस चीज से परेशान होकर के एक दिन टिम उसे घर छोड़कर जाने के लिए बोलता है। ग्लोरी भी उसे घर छोड़कर अपने होम टाउन पर वापस आ गई। ग्लोरी के अंदर एक चीज नोटिस करने वाली है कि वो अपने सर पर बार बार स्क्रैच करती रहती है। खैर वो जब अपने होम टाउन पर पहुंची तो उसकी मुलाकात होती है उसके बचपन के फ्रेंड ऑस्कर से। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ऑस्कर उसे शहर दिखाने लगता है। इस बीच उसे उसने अपना बार भी दिखाया जो उसने खुद खोला है। हालांकि ग्लोरी उसे ये नहीं बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर से निकाल दिया है। वो उसे इस तरह से प्रिटेंड करती है जैसे कि वो शहर में घूमने के लिए आई है। खैर वो लोग रात भर एंजॉय करते हैं। इसके अगले दिन ग्लोरी सुबह सुबह कुछ सामान को अपनी पीठ पर लोड करके अपने घर ले जा रही थी। इस बीच वो एक प्लेग्राउंड से होकर गुजरती है, जिसे देखते ही वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई क्योंकि ये प्लेग्राउंड उसे उसके बचपन की याद दिला रहा था। ग्लोरी अपने बचपन में इसी प्लेग्राउंड में खेलने आया करती थी। खैर वो जब घर पे बैठी होती है ये तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड टिम का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसकी सिटी में यानी सियोल सिटी में एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर देखा गया है और उसके चलने से ही इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि बिल्डिंग्स तक गिर गई हैं। इवन कुछ लोग तो उसके चलने की वजह से दबकर मारे भी गए हैं। पहले तो ग्लोरिया को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, पर जब वो खुद चेक करती है तो वो देखकर हैरान थी कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा था। उसी रात वो अपने फ्रेंड ऑस्कर के साथ उसके बार में थी, जहां पर वो दोनों ही काफी ड्रिंक कर लेते हैं। ग्लोरी अब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी तो वो उसी प्लेग्राउंड में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो टिम को कॉल करके उससे बात करती है, पर टिम को जब पता चला कि उसने लास्ट नाइट ड्रिंक कर रखी थी तो वो भी गुस्से में फोन काट देता है। खैर ग्लोरिया वहां से निकलकर घर आकर सो जाती है। कुछ देर के बाद उसका फ्रेंड ऑस्कर आया, जो अपने साथ एक टीवी लेकर आया था। वो ग्लोरिया को बताता है कि लास्ट नाइट वो इतना ज्यादा नशे में आ गई थी कि उसने ऑस्कर को सब कुछ सच सच बता दिया है कि वो अपने होम टाउन घूमने के लिए नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड के घर से निकाल देने की वजह से आई है। पर वो परेशान ना हो, वो चाहे तो उसके बार में वेट्रेस की जॉब कर सकती है। इसी बीच बातों ही बातों में ऑस्कर ने उससे बताया कि वो मॉन्स्टर जो सियोल सिटी में देखा गया था वो आज फिर देखा गया है। और बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि ठीक ऐसा ही मॉन्स्टर आज से 25 सालों पहले भी देखा गया था। रात में ग्लोरिया जब अपने जॉब के पहले दिन पर थी तो सामने लगी टीवी में वो जब मॉन्स्टर की न्यूज देखती है तो उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखी जो कि ग्लोरिया से मैच करती थी। वो घर आकर के भी उस मॉन्स्टर की वीडियोस को रिप्ले करती है तो उसने देखा कि मॉन्स्टर उसके जैसे ही सर पर स्क्रैच करता है। हालांकि पहले तो ये चीज ग्लोरिया को ज्यादा अजीब नहीं लगती, पर जब उसने उसकी पहले वाली वीडियो देखी जिसमें मॉन्स्टर ठीक उसी तरह से सामान लोड करके ले जा रहा था जैसे ग्लोरिया पिछले दिन ले जा रही थी, अब ग्लोरिया को शक होने लगा है कि वो मॉन्स्टर उसकी कॉपी क्यों कर रहा है। जिसे टेस्ट करने के लिए ग्लोरिया एक बार फिर से उसी प्लेग्राउंड में पहुंचती है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेती है। ये करके वो जल्दी से घर पर पहुंची और टीवी ऑन करके न्यूज देखने लगती है, जिसमें वो मॉन्स्टर भी सेम उसके जैसे ही हाथों को उठा रहा था। अब जाकर के ग्लोरिया को क्लियर हो गया है कि उस मॉन्स्टर और ग्लोरिया का कुछ तो कनेक्शन है। ये बात ग्लोरिया टिम को बताना चाहती थी, पर वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि टिम को बता ही नहीं पाती। खैर उसी रात वो जब ऑस्कर और उसके कुछ फ्रेंड्स को ये बात बताती है तो वो लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते, जिस पर ग्लोरिया उन्हें प्रूफ देने के लिए अगले दिन सुबह उसी प्लेग्राउंड में लेके गई, जहां पहुंचकर वो उनसे बोलती है कि वो लाइव न्यूज स्टार्ट कर ले। और लाइव न्यूज के स्टार्ट होते ही वो उसी प्लेग्राउंड में उतर जाती है, जिसके अगले ही पल सियोल सिटी में वो मॉन्स्टर भी उतर गया। अब ग्लोरिया जैसे जैसे स्टेप्स कर रही थी वो मॉन्स्टर भी वैसे वैसे करने लगता है। ये देखकर उन्हें एक पल के लिए बिलीव तो हो गया, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। इतने में ही आर्मी भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगी, जिस वजह से इस तरफ ग्लोरिया को पेन होने लगता है। तभी ग्लोरिया का हाथ गलती से एक चॉपर पर पड़ गया और वो चॉपर तुरंत ही क्रैश कर जाता है। ग्लोरिया को ये देखकर काफी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, तो वो तुरंत ही वहां से बाहर निकलने का डिसाइड कर दिया। पर जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, इतने में ही आर्मी के अटैक की वजह से वो नीचे गिर गई। उसके सभी फ्रेंड्स उसकी ऐसी कंडीशन देख करके उसे उठा करके घर पर लाते हैं और
ग्लोरी को जब होश आया तो उसे पता चलता है कि उसके गिर जाने की वजह से उस सिटी में काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। इवन कुछ लोग तो मारे भी गए हैं। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं खुद को गिल्ट कर रही है। कुछ देर के बाद ऑस्कर वहां पर आया जो उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर अकेला नहीं है, उसके साथ साथ एक रोबोट भी है जो कि तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद वहां पर आया था। हम ये चीज जान करके बिल्कुल शॉक रह जाते हैं कि वो रोबोट कोई और नहीं ऑस्कर ही है। वो बताता है कि उसने नोटिस किया है जिस तरह के एक्शंस वो ग्लोरिया को उठाते समय कर रहा था, ठीक वैसे ही एक्शंस दूसरी तरफ रोबोट उस मॉन्स्टर को उठाते हुए कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि ऑस्कर ही वो रोबोट है। पर फिर भी ऑस्कर को इन चीजों से खास फर्क नहीं पड़ता और वो इन चीजों को मजाक में लेने लगता है। दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को देख पाते हैं जो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गिल्ट में है कि उसकी वजह से उस सिटी के काफी सारे लोग मारे गए। तो अगले दिन वो उसी प्लेग्राउंड में जाती है और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी सियोल सिटी में आ जाता है। यहाँ पर वो सभी लोगों से थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए बोलती है और उस मॉन्स्टर का डर इतना था कि सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद ग्लोरिया यहाँ पर मिट्टी में कुछ लिखती है और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर मिट्टी पर लिख देता है आई एम सॉरी, जो कि ग्लोरिया ने लिखा था क्योंकि वो उन्हें बताना चाहती थी कि पिछली बार जो हुआ है वो उसकी गलती की वजह से हुआ है, वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये चीज जब न्यूज पे आती है तो दुनिया के सभी लोग उस मॉन्स्टर के लिए बहुत खुश होते हैं। वो समझ गए हैं कि वो मॉन्स्टर एक अच्छा मॉन्स्टर है। इस चीज का ग्लोरिया की लाइफ में भी काफी फर्क पड़ता है। अब वो सुधरने का डिसाइड करती है। उसने ड्रिंकिंग बंद कर दी है और इसी बीच वो जूल नाम के एक बंदे से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है और वो उसके साथ समय स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है। अगले दिन ग्लोरिया की आंख खुली और वो न्यूज में देखती है कि वो रोबोट सियोल सिटी में घुस गया है और वहां पर तबाही मचा रहा है। ग्लोरिया को समझ में आ गया है कि ये ऑस्कर है, तो वो तुरंत ही भागते भागते उसी प्लेग्राउंड में पहुंची जहां पर वो ऑस्कर से पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। ऑस्कर ने ग्लोरिया को जब जूल के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो फिर भी ये गुस्सा रिप्रेजेंट नहीं करता और उससे कहता है कि बस उसे ये करने में मजा आ रहा है, वो इन सब चीजों में उसे डिस्टर्ब ना करे। पर ग्लोरिया को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि दूसरी तरफ सियोल के लोग मारे जा रहे हैं, तो वो भी उस प्लेग्राउंड में उतर जाती है और उससे बाहर जाने का इशारा करती है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मानता, जिस पर ग्लोरिया गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब ऑस्कर भी उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो वो भी उसके आगे कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद वो भी वहां से बाहर निकल गया। पर ये चीज बाहरी दुनिया के लोग इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे उस गुड मॉन्स्टर ने उस रोबोट को थप्पड़ मारा और वो डर की वजह से वहां से भाग गया। इस सिनेरियो के सभी लोग मीम्स बनाने लगते हैं, क्लिप्स शेयर करने लगते हैं और भी बहुत सारी चीजें। दूसरी तरफ ऑस्कर जब ये मीम्स वगैरह देखता है तो उसे ऐसा लगा कि शायद दुनिया भर के लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ऑस्कर एक तो ऑलरेडी गुस्से में बैठा है क्योंकि वो ग्लोरिया को पसंद करता था और ग्लोरिया ने उसे छोड़कर जूल को चुन लिया। ये चीज उसके गुस्से को और भी ज्यादा बूस्ट दे देती है। अब उसे ग्लोरिया से रिवेंज लेना है, जिसके लिए वो उसे अपने बार में बहुत सारे काम करवाता है। पर ग्लोरिया अभी भी उसे इतना सीरियस नहीं ले रही थी, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अगले दिन वो उसी प्लेग्राउंड पर आया जहाँ पर वो सियोल के लोगों को परेशान करने लगता है। ग्लोरिया भी उसके पीछे पीछे उस प्लेग्राउंड में आ जाती है और वो उसे समझाते हुए कहती है कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। पर ऑस्कर के दिमाग में तो अब कुछ अलग ही भूत सवार है। वो उसकी बात नहीं मानता और उससे लड़ने लगता है। ग्लोरिया उसे प्यार से समझा रही है बाहर आने के लिए, पर ऑस्कर उसे फोर्स कर रहा है कि वो उसे मारे। बार बार ऑस्कर के कहने की वजह से ग्लोरिया भी उस पर थोड़ा सा हाथ उठा देती है, पर एट लास्ट ऑस्कर उसे ही उठाकर पटक देता है, क्योंकि ऑस्कर को तो ये लग रहा है कि दूसरी तरफ जब दुनिया भर के लोग मॉन्स्टर और उस रोबोट को लड़ता हुआ देखेंगे तो रोबोट की वाहवाही होगी। इतने में ही जूल भी वहां पर पहुंच गया है और वो उन दोनों को ही वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। ग्लोरिया को अब ऑस्कर पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो उसे गुस्से में कहती है कि अब वो अपने बार के लिए कोई और वेटर्स देख ले, क्योंकि वो अब से उसके यहाँ काम नहीं करने वाली। ऑस्कर ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर वो उसके बार में काम नहीं करेगी तो वो हर रोज आकर के सियोल के लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। ग्लोरिया को समझ नहीं आ रहा है कि वो उसे इस तरह से ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। खैर वो वहां से चली जाती है, पर दोपहर होते होते जूल उसके पास ऑस्कर की सिफारिश लेकर आता है, क्योंकि ऑस्कर ने उसे भेजा था। वो उसे बताता है कि ऑस्कर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो ग्लोरिया से माफी चाहता है।
ये बात सुन करके ग्लोरिया उसे माफ करने वाली थी, पर जब उसे पता चला कि ऑस्कर ने उसके लिए बहुत सारे फर्नीचर और कुछ सामान भेजा है तो उसे ऐसा लगने लगता है जैसे ऑस्कर उसे खरीदना चाहता हो। तो वो गुस्से में सीधा ऑस्कर के पास पहुंची और उससे सारा मैटर पूछती है, पर ऑस्कर उसे बस इतना ही बताता है कि उस समय उसने ड्रिंक कर रखी थी, तभी उसका बिहेवियर काफी खराब हो गया, प्लीज वो उसे माफ कर दे। जूलिया भी उसकी ऐसी कंडीशन देखकर ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाती और उसे माफ कर देती है। पर जब वो घर पहुंची तो उसे पता चलता है कि टिन उसके ही होम टाउन में आया हुआ है और वो उससे मिलने के लिए इनवाइट भी करता है। तो ग्लोरिया उससे मिलने के लिए उसके होटल पहुंच जाती है, पर जब उससे पता चला कि ग्लोरिया यहाँ पर एक वेट्रेस की जॉब कर रही है तो टिन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। खैर शाम को ग्लोरिया टिम को अपने बेस्ट फ्रेंड ऑस्कर से मिलाने के लिए उसके बार में ले जाती है, पर ऑस्कर जब उसके बॉयफ्रेंड को देखता है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस पर वो ग्लोरिया की बेइज्जती करने लगता है। टिम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो वो वहां से उठकर जाने लगा और ग्लोरिया से बोलता है कि वो कल ये शहर छोड़कर वापस जा रहा है, अगर उसे टिम के साथ चलना है तो वो उसके साथ आ सकती है। पर ग्लोरिया वहां से हिल भी नहीं रही थी क्योंकि ऑस्कर ने उसे ब्लैकमेल कर रखा था। तो टिम जाते जाते उससे बोलता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, मैं कल निकलूंगा, अगर आज रात तक तुम आ जाओ तो ठीक है, वरना तुम यहीं पर स्टे करना। ग्लोरिया उससे कोई भी जवाब नहीं देती, पर जब वो रात में घर में पहुंची तो वो देखती है कि ऑस्कर उसके ही घर में बैठा हुआ है। वो ये देखने के लिए आया था कि ग्लोरिया कहीं सच में शहर छोड़कर तो नहीं जा रही। ग्लोरिया भी उसके पास में ही बैठ जाती है और तभी ग्लोरिया को एक बात याद आई और सीन स्विच होता है ठीक 25 ईयर्स पहले, जब ग्लोरिया और ऑस्कर छोटे छोटे हुआ करते थे। और एक दिन जब वो अपने स्कूल का कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए उसी प्लेग्राउंड से होकर जा रहे थे कि तभी अचानक से तेज हवा चलने की वजह से ग्लोरिया का प्रोजेक्ट हवा में उड़ गया और वो कुछ पेड़ों के पीछे जाकर के गिर जाता है। ऑस्कर उसके प्रोजेक्ट को उठाने के लिए वहीं पर गया, पर उसे रियलाइज होता है कि उसका प्रोजेक्ट ग्लोरिया के प्रोजेक्ट से कम अच्छा है। इस वजह से वो उसके प्रोजेक्ट को वहीं पर तोड़ देता है ताकि कंपटीशन को वो ही जीते। दूर खड़ी ग्लोरिया ये सब कुछ देख लेती है और उसे इस पर बहुत गुस्सा आया। इतने में ही आसमान की कोई बिजली उन दोनों के सर पर आ करती है। वो दोनों ही बेहोश हो गए, पर उनके हाथ में जो टॉयज थे, ग्लोरिया के हाथ में एक मॉन्स्टर था और ऑस्कर के हाथ में एक रोबोट था, वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। इन दोनों टॉयज को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों टॉयज की वजह से ही इन दोनों के कैरेक्टर्स इस पृथ्वी में आए हैं। ये बात याद आते ही ग्लोरिया को समझ में आ जाता है कि ऑस्कर कभी भी उसे बचपन से ही नहीं पसंद करता था। उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रेंड ग्लोरिया उससे ज्यादा स्मार्ट कैसे है, ये चीज उसे हमेशा परेशान करती थी और वो हमेशा से चाहता है कि ग्लोरिया कभी भी उससे आगे न निकल पाए, जिस पर ग्लोरिया तुरंत ही टिम को फोन करके चलने के लिए हाँ बोल देती है। ऑस्कर ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगी। हालांकि ग्लोरिया ऑस्कर को काफी ज्यादा एंटर कर देती है, पर फिर भी वो किसी तरह से उस प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है और प्लेग्राउंड में पहुंचकर वो सियोल के लोगों को मारने लगा। हालांकि ग्लोरिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर इस बीच ऑस्कर काफी सीरियस था तो वो उसे सीरियसली काफी मार भी देता है। अच्छे से धचके जाने के बाद ग्लोरिया को ये बात तो समझ में आ गई है कि वो ऑस्कर का ऐसे सामना नहीं कर सकती, जिस पर वो एक आइडिया निकालती है और फ्लाइट पकड़ के सीधा सियोल सिटी पहुंच गई। दूसरी तरफ जब ऑस्कर को ये पता चला कि ग्लोरिया ने सिटी छोड़ दी है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ग्लोरिया को सबक सिखाने के लिए वो काफी ज्यादा ड्रिंक करके उसी प्लेग्राउंड में पहुंच गया, क्योंकि आज तो वो पूरी सियोल सिटी ही उजाड़ने वाला था। प्लेग्राउंड में एंटर करते ही सियोल के लोगों को पता चल जाता है कि वो रोबोट उनकी सिटी में आ गया है और वो सभी लोग डर कर दूर भागने लगते हैं। यहाँ पर ग्लोरिया भी मौजूद थी। देखकर ऐसे लगता है जैसे ग्लोरिया इसी मौके की तलाश में हो। उस रोबोट के सिटी में आते ही वो उसके पास जाने लगती है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ग्लोरिया इस सिटी में है तो उसका जो वो मॉन्स्टर था वो उसके होम टाउन में पहुंच जाता है। मतलब इनका कुछ इस तरह का सिस्टम है कि अगर ये यहाँ पर होंगे तो उनका मॉन्स्टर सियोल सिटी में होगा और अगर ये सियोल सिटी में होंगे तो इनका मॉन्स्टर इनके होम टाउन पर होगा। इतने बड़े मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर ऑस्कर बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वहां से भागने लगा, पर ग्लोरिया उसे जाने नहीं देती और उसे पकड़कर हवा में ही लटका देती है। ये मॉन्स्टर भी हवा में लटक गया और फिर ग्लोरिया उसे पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है
यहाँ पर ये मॉन्स्टर भी उसके फेंके जाने की वजह से बहुत ज्यादा दूर जा गिरता है। आसपास के लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उस मॉन्स्टर को अपना हीरो मान लेते हैं। दूसरी तरफ जूल जब इस लाइव न्यूज को देख रहा होता है तो वो ग्लोरिया को न्यूज में देख लेता है। उसे समझ में आ गया कि ये सब कुछ ग्लोरिया ने किया है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि प्लीज हमारी मेहनत को आप सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देंगे। यदि आपको कोई कमी नजर आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर जरूर सुधार करेंगे। पर हम आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।